याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डरया जो पहली फिरे, आप डरया जो पहली फिरे, भी डरियो निशन फेर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सपने में भी छीन न छोड़े, सपने में भी छीन न छोड़े, तो क्यों छोड़े साक्षात जी। क्यों छोड़े साक्षात जी। दया देखो प्यूज की हृदय माहे, दया देखो प्यूज की हृदय माहे। विध विध की साक्षात जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। धनी न देवे दुख तिल जेता, धनी न देवे दुख तिल जेता। जो देखी वचन विचारी जी, देखिए वचन विचारी जी। दुख आपन को तो जो होत है, दुख आपन को तो जो होत है, जो माया करत है भारी जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। खेल याद देने को मेरे पियू जी, खेल याद देने को मेरे पियू जी। दुख दिए अति घने जी, दुख दिए अति घने जी। साथे मनोरथ ए जो किए, साथे मनोरथ ए जो किए। धनिये राखे मन आपने जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। अब इन उजाले जो न पहचान
पहचाने, अब इन उजाले जो न पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी, आपन बड़े गुनहगार जी। चरण नाग कहे इंद्रावती, चरण नाग कहे इंद्रावती, पियू जी के गुण अपार जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डरा जो पहले फिरे, आप डरा जो पहले फिरे, भी डरियो निशंक फेर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। हाथ आयो अवसर जी, हाथ आयो अवसर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुख डारो आग में ए जो झूठी माया के, पिंड ना देखो ब्रह्मांड, राखो धाम धनी सुरत जे, राखो धाम धनी सुरत जे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कोई देता कसाला तुमको प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, नित्य चर्चा जो इस मंदिर के माध्यम से प्रतिदिन 7 बजे सुबह चर्चा के द्वारा प्राणनाथ जी की वाणी, प्राणनाथ जी के विचार, प्राणनाथ जी का उद्देश्य विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व प्रेम के लिए जो उन्होंने प्रसारित किया है, उसे वाणी के माध्यम से समझाया जाता है, सुनाया जाता है। तो आज भी इसी कार्यक्रम में आप सब बैठे हैं। थोड़ी देर सभी शांति से बैठें। तो देखिए, 3 प्रकार का मिलन होता है ना। एक होता है परिवार मिलन। कभी कोई त्योहार बार आता है, परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं, भाई बहन भाभियाँ, परिवार में अभी जो जितने भी हैं, भरा पूरा परिवार होता है। उसका एक अपना आनंद है परिवार मिलन का। सुख दुख की बातें होती है, बचपन की बातें होती है, कभी लेन देन की भी बातें होती है, और एक साथ भोजन करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वो एक अपना आनंद है। और दूसरा मिलन है मित्रों का मिलन, जो साथ में हम पढ़ते रहे,
जिन मित्रों के साथ, जिन यार दोस्तों के साथ उनसे कहीं मिलना जुलना हो गया या उनका ऐसा कार्यक्रम बना कि हम परस्पर मिल गए, बरसों के बाद मिले। फिर स्कूल की बातें, पिकनिक जाने की बातें, इधर उधर घूमने की बातें, कभी हड़ताल करने की बातें, कभी कोई अच्छा काम किया, नाटक वगैरह डिबेट किया उसकी बातें, कभी कोई बदमाशी भी की उसकी बातें, आदि इत्यादि मित्र मिलन में। और मित्र मिलन में तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, तुम किस कंपनी में हो, हम किस कंपनी में हैं, तुम कितना कमाते हो, हम कितना कमाते हैं, ये जो है पारिवारिक बात से थोड़ा ऊपर उठ करके एक सामाजिक बातें और व्यापारिक बातें, कभी कभी राजनीतिक बातें भी हो जाती है मित्र मिलन में। पर आज हम जिस मिलन में बैठे हैं यह है सुंदर साथ मिलन। सुंदर साथ का एकजुट होना। हम पहले भी मिले होंगे, पहले भी कोई कार्यक्रम में साथ रहे होंगे, पर इस बार बायजूराज संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय मिलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उसमें पश्चिम बंगाल के सभी बायजूराज संघ के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके आयोजन में हो रहा है। और फिर सिक्किम बायजूराज संघ के सभी प्रतिनिधि हैं, आसाम बायजूराज संघ की प्रतिनिधियाँ हैं, भूटान बायजूराज संघ की जो है माताएं बहनें प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, और नेपाल बायजूराज संघ व्यापक रूप से विस्तार के साथ पूरे नेपाल में फैला हुआ है, उनके भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक समागम, एक अंतर्राष्ट्रीय समागम 3 देश का, भारत, भूटान, नेपाल, ऐसे तो हम लोग ये कार्यक्रम लाइव दिखा रहे हैं, तो हमारे विदेशों में रह रहे सुंदर साथ भी इसका आनंद लेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और अगली बार उनको भी आने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे एक सुंदर साथ मिलन, समाज मिलन, धर्म का मिलन, एक आध्यात्मिक मिलन, ऐसे समागम में हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये आनंद का विषय है, खुशी का विषय है। तो ऐसे समागम में थोड़ी देर, क्योंकि ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा दिन में 4 बजे से, क्योंकि अभी तो हमारे पास 150 ही आए हैं, 4 बजे तक 500 मेंबर आएंगे, उससे भी ज़्यादा आएंगे। तो उन सब की प्रतीक्षा रहेगी, आपस में मिलना जुलना, बातें करना, कुशल क्षेम पूछना, ये चलता रहेगा। 4 बजे से विशेष कार्यक्रम है और हमारे सभी अतिथि वर्ग भी उसमें पधार रहे हैं। तो आइए आज की चौपाई में श्री जी महाराज हमें जो संदेश दे रहे हैं उसको हम सुने। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन्ना। देखिए ये चौपाई हम लोगों ने सेवा पूजा में बहुत बार पाठ किया है। जब हम आरती के बाद स्वरूप बोलते हैं, मात्र स्वरूप बोल करके कुछ सुंदर साथ को जल्दीबाजी होती है ना, तो मात्र स्वरूप बोल करके वो आरजी नहीं बोलते हैं, पर आरजी भी बोलनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ भाव है, बहुत कुछ प्रेम है, बहुत कुछ भक्ति छुपी हुई है। अब लोग शाम को क्या होता है, शाम को लोगों को जल्दी लगी है तो भाई नहीं रे नौखंड आरती ये पाठ नहीं होगा, स्वरूप सुंदर सन कुल सकबल इतना करके फटाफट सेवा पूजा पूर्ण कर लेते हैं। पर आपके पास समय है,
और आपको राज्य ने ये कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, तो पूरा करिए ना, पूरा गाइए। प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में थे तो कैसे कैसे संतों का मिलन, कैसे कैसे धर्माचार्यों का मिलन हुआ, कैसे कुंभ मेले में आए। मात्र कुंभ मेले में नहीं, परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की भक्ति को जानने के लिए कैसे लोग तरस तरस करके आए। ये सारा वृत्तांत भई नैरे नौखंडो आरती में दिया गया है। और जो अर्जी है, जिसको छोटी अर्जी भी हम लोग कहते हैं, एक बड़ी अर्जी भी है, वो तो अष्टप्रहर की पूजा में ही की जाती है। पर हम लोग तो 2 प्रहर की पूजा करते हैं घरों में, परिवार में। तो 2 प्रहर की पूजा में केवल छोटी अर्जी है, निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याइसों और धाम वर्णन। ये चौपाई इतनी मीठी है, सार गर्भित है, रहस्यमय है कि मैं तो सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ, सुबह नींद खुले ना आपकी, जब नींद खुले उसी टाइम बिस्तर में बैठिए, हाथ जोड़िए और ये चौपाई पाठ कीजिए। निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याइसों और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक पच पच मरिए माई। इतना ही 2 चौपाई पाठ कीजिए, क्योंकि हम रात से जग रहे हैं, दिन में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो, रात दिन प्रेम पूर्वक युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान करना है, उसी से हम निर्मल हो सकते हैं। और परम धाम का वर्णन सुनते रहना है, क्यों आत्मा भटक न जाए, कहीं अटक न जाए, दुविधा में न पड़ जाए। इसीलिए 25 पक्ष का वर्णन हम सुनते रहें। तो आप देखिए इससे क्या होगा कि आपका एक स्मरण राज्य के प्रति जागते ही प्रारंभ हो जाएगा। नहीं तो कभी क्या होता है कि जागने के 1 घंटे तक भी राज्य का स्मरण होता ही नहीं। उठ रहे हैं, कपड़े तैयार कर रहे हैं, गीज़र चला रहे हैं, बाथरूम में सब तैयारी देख रहे हैं, फिर हम शुद्ध होने के लिए तैयार हैं, सफ़ा और धोए हुए कपड़े पहन रहे हैं, उस सब का ध्यान रहता है, पर राज्य का ध्यान नहीं रहता। सब किसके लिए कर रहे हैं, ये सब तैयारी क्या है, तो उसको भी तो याद करना चाहिए। जिसके लिए सब तैयारी है उसको तो भुला दिया 1-1.5 घंटे तक, और केवल तैयारी ही किए जा रहे हैं। तो अच्छा है कि पहले उसको याद करें, फिर हम तैयारी करें, यूँ तैयारी कीजिए। तो इस प्रकार से सुबह सुबह इस चौपाई का हम प्रयास करें, कोशिश करें, पर बहुत कठिन है इसको साधना। कहना हमारे लिए भी सरल होता है, मैं भी कई सालों से प्रैक्टिस करता हूँ ये, पर कभी कभी एकदम से विस्मरण हो जाता है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तब जाकर के लगता है हो असली चीज़ तो हम भूल ही गए। हम रात भर सोए और जिन्होंने हमारे श्वास को चलाए रखा, शायद वो सोए या नहीं सोए हमारे श्वास को चलाने के लिए ना, हमारी धड़कन को चलाते रहे, हृदय की धड़कन को धक 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 करके जो चलाते रहे, उन्होंने विश्राम किया कि नहीं इसका कोई हमें खबर नहीं है, पर हमें तो विश्राम करने का मौका दिया ना उन्होंने। इसलिए ऐसे परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम के धनी, उनको याद करना और उनको याद करके ये चौपाई का पाठ करना। ऐसे तो निजनाम का पाठ भी करते हैं, पर निजनाम के पाठ और वाणी की चौपाई के पाठ में कोई विशेष अंतर नहीं है। निजनाम महामंत्र है, ये महाग्रंथ की चौपाइयाँ हैं। तो इसमें कहते हैं कि धामधनी के चरणों को हम दिन रात याद करें, इसी से निर्मल हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। ये शरीर को कहा नरक श्री जी ने, क्योंकि ये शरीर तो गंदा है ना, इसको बार बार साफ करना पड़ता है।
दिन भर शरीर को हमने खींचा, शरीर से काम लिया, तो रात को विश्राम के बाद सुबह इसको धोना, नहाना, साफ करना, वस्त्र भी धोना, पूरे शरीर के कई अंगों का ध्यान रखना पड़ता है साफ सफाई के लिए, तब जाकर के हम शुद्ध होते हैं। फिर भी अंदर दृष्टि डाल करके देखो तो अंदर से तो शुद्ध होना कठिन है, इसीलिए केवल भावना से हम शुद्ध होने के लिए अंदर से प्रयास करें और बाहर से पानी से धो धो करके सफा करके शुद्ध होने का प्रयास करें। तो इसी प्रकार इस शरीर रूपी नरक से हम छूट सकते हैं, और उपाय कोई ना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और भजन बिना फिर अंतर पवित्रता के लिए भजन करें, भक्ति करें, नाम जप करें, धुन लगाएं, कुछ न कुछ गुनगुनाते रहें। तो उससे क्या होता है कि भजन बिना, भजन किया तो शरीर ही परम धाम है, शरीर ही परम धाम जाने का साधन बन जाएगा, इसी से हम परम धाम पहुँचेंगे। और जहाँ हमने ध्यान नहीं दिया तो होगा क्या कि ये शरीर ही हमको नरक की ओर खींच करके ले जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखने का एक विषय है, ख्याल रखने का एक विषय है। तो इसी छोटी अर्जी की, क्योंकि ये छोटी अर्जी है ना, वाणी में से जगह जगह से चुन करके उसको तैयार किया है हमारे परमहंसों ने। इकट्ठे एक जगह वो प्रकरण नहीं मिलता है, बहुत जगह पढ़ते जाते हैं तो एक एक चौपाई मिल जाती है। तो आज जो चौपाई आई है उसमें श्री जी महाराज कहते हैं, कोई दे तक कसाला तुमको। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कष्ट देते हैं ना, घर में भी कभी कभी घर की सास ही कष्ट देती है बहू को, और कभी बहू सास को कष्ट देती है। देखिए ना क्या बात है ना, जो सबसे नज़दीक का रिश्ता है वही एक दूसरे को कष्ट देने का भाव होता है। और कभी कभी आप देखिए बड़ा भाई छोटे भाई को कष्ट देता है, कभी किसी परिवार में छोटा भाई बड़े भाई को कष्ट देता है। तो इस तरह से आप विचार करके आप देखिए। तो बचपन में क्या होता है कि बाप बेटे को कष्ट देता है, डांटते रहता है ना, बाप ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हम ऐसे नहीं चलते थे, ऐसे चलते थे। बड़ा होता है तो बेटा बाप को कष्ट देने लगता है, आप चुपचाप बैठिए, ऐसा करके आप पुराने ज़माने की बात करते हैं, ज़माना बदल गया, अब हमारा समय आ गया, ऐसा बेटा सुनाता है ना। तो आप देखिए कि परिवार में, और कभी कभी आप देखिए समाज में भी कोई किसी को कष्ट देता है। और राजनीति में आप देखिए तो एक देश दूसरे देश को कष्ट दे रहा है, एक देश दूसरे देश के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। आप देखिए रूस और यूक्रेन की आप लड़ाई देखते हैं, और इसी प्रकार से आपने देखा अमेरिका, इज़राइल और ये ईरान की लड़ाई आप देखिए, और भी कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ दुनिया में चल रही है। तो बड़ा देश क्या चाहता है, छोटे का अस्तित्व खत्म कर दे, छोटे को निर्बल बना दे। और संसार में भी बड़ा व्यापारी देखिए छोटे व्यापारियों को ख़त्म करना चाहता है। बड़े बड़े मॉल आ जाते हैं ना तो छोटे छोटे का व्यापार समाप्त हो जाता है ना। बड़े बड़े नेता आते हैं तो छोटे छोटे नेता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हर क्षेत्र में जैसे आप देखिए ना, बड़ी मछली होती है ना, छोटी मछलियों को खा जाती है। मछलियों के लिए समुद्र में कोई खेती पाती नहीं है ना, कोई आहार नहीं है, मछलियों का आहार मछली ही है। इस प्रकार का जीवो जीवस्य जीवनम भागवत में लिखा है, जीव का जीवन ही जीव से ही चल रहा है। स्थल में तो क्या है, पृथ्वी में तो अन्न फल फूल इत्यादि और बहुत कुछ होते हैं, वो भी खाया जा सकता है। जल में क्या खाएंगे वो। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई ना कोई आपको कष्ट देगा। हर एक क्षेत्र में देखिए, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में कुछ न कुछ तकलीफ़ें, तो कुछ न कुछ लोगों का क्या है कि परस्पर बैर विरोध ये सब चलते रहता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं, कोई दे तक असाला तुमको, किसी ने हमको धक्का दिया,
तो हमने भी फट से धक्का दिया, फिर वो धक्का देगा, फिर हम धक्का देंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। धक्कम धक्का बोलते हैं ना। फिर किसी ने हमको एक शब्द सुनाया, किसी ने हमको एक गाली दी, हमने फट से उसको गाली दी, फिर वो गाली देगा, फिर हम गाली देंगे, तो आप देखिए झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई देत कसला तुमको, तुम भला चाहिए दिन। कोई आपको कष्ट दे रहा है तो आप दिल से सोचिए कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे, हम उसके लिए भला सोचें कि इसके पास सद्बुद्धि की कमी है, इसीलिए कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है। परमात्मा इसको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसा भला सोचें उसके लिए। किसी ने हमको कष्ट दिया और हमने मन में सोचा कि इसका बुरा हो जाए। आप देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया में लिखते हैं ना कि किसी को गुस्सा आता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, सड़कर मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, न जाने क्या 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 लिख देते हैं अपने अंदर जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए। पर प्राणनाथ जी इससे भिन्न है। ये तो साधारण लोगों की सोच है। साधारण लोग गाली गलौज करते हैं, साधारण लोग क्या है कि परस्पर बैर विरोध करते हैं। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप उसका भला सोचो, इससे क्या होगा। किसी के विषय में हम बुरा 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 सोचते रहेंगे तो हमारे मानसिक स्थिति भी बुरी हो जाएगी। मन की जो सोच है वो भी नकारात्मक 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 होते हुए नेगेटिव नेगेटिव होते हुए है। ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे कि कभी पॉजिटिव बात सोचने की हमारे में शक्ति भी नहीं रहेगी। जहाँ भी कुछ हो, जैसे आप कई कई जगह मीटिंग रखिए ना, कई जगह अच्छे काम के लिए आप मीटिंग रखिए तो कुछ मेंबर ऐसे आ जाते हैं, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, आपको निराश कर देगा। तो ऐसे निराश करने वाले लोगों से निराश नहीं होना है। आप सोचिए परमात्मा इसको सद्बुद्धि दें, ये अच्छा बोल सके, सुबह बोल सके, सुबह सुबह बातें सुबह सुबह करे। क्यों ये गलत करता है, परमात्मा इसको भी सद्बुद्धि दे, भाव रखना चाहिए। पर इसने गलत बोला बोल के हम भी उसको गलत बोलने लग जाएं, ऐसी बात नहीं। आप देखिए, हम लोगों ने प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी मनाने के लिए बहुत बड़ी मीटिंग एक बार रखी थी, दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, सब जगह से सुंदर साथ आए थे। तो एक नेगेटिव बोलने वाला सुंदर साथ खड़ा हो गया वहाँ और कहता है कि दिल्ली में आप जुलूस निकालेंगे। मैंने कहा दिल्ली में प्राणनाथ जी जहाँ जहाँ गए ना वहाँ हम लोग जुलूस निकालें। तो बोलेगा कि ये तो परमिशन ही कोई नहीं देगा, पुलिस परमिशन नहीं देगी। अच्छा भाई, फिर उसने ऐसे ऐसे मोबाइल किया, वेदर कैसा है वो दिन का, वो दिन तो बरसात है बोलता है। कई कई तरह से उसने हम लोगों को निराश करने की कोशिश की। हम लोगों ने कहा बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, होगा, हो के ही रहेगा, क्योंकि प्राणनाथ जी का जो है प्राकट्य दिवस ही उसी में आ रहा है, हम कहाँ भागेंगे उससे। कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ। हम लोगों ने 400 पारायण के साथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव भव्यता के साथ वहाँ पर संपन्न किया। अगर नेगेटिव वाले की बात में हम लोग निराश हो जाते तो कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोगों ने तो 400 जगह कार्यक्रम किया चतुर्थ शताब्दी में, सब जगह सुंदर साथ ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जीवन को सफल बनाया। तो हमें सकारात्मक सोच की ओर जाना है, ये श्री जी की शिक्षा है। तो कोई दे त कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन सरत धाम की न छोड़ियो, क्योंकि किसी के विषय में भला सोचने से हम में क्या है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हम में चलता रहेगा। दूसरे के विषय में अच्छा सोचते हैं तो हमारे अंदर ही अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन चलता रहेगा, और दूसरे के विषय में नकारात्मक सोचते हैं तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन चलता रहेगा। इसके लिए जीने के लिए तो पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए ना। मरने के लिए नकारात्मक नेगेटिविटी मरने के लिए चाहिए, पॉजिटिविटी जीने के लिए चाहिए।
इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि तुम उसके लिए भी भला सोचो। ये सुंदर साथ के लिए शिक्षा है, धार्मिक लोगों के लिए शिक्षा है। ये शिक्षा आर्मी को नहीं है। हाँ, जो देश की सेना है ना, उसके लिए शिक्षा नहीं है। देश की सेना को अब शत्रु ने आकर के कुछ कष्ट दिया तो देश की सेना ऐसा सोचे कि किसी ने कष्ट दिया तो भला चाहो नहीं होगा वहाँ पर। वहाँ तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। उनके लिए अलग नियम है, उनके लिए अलग विषय है, क्योंकि आर्मी की अपनी ड्यूटी है। पर आप देखिए, कोई चोर आया, बदमाश आया, उसके लिए हम भला नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो चोर है ना, हमारा दुश्मन है। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, देश का नुकसान पहुंचाने आया है, घर का संपत्ति का नुकसान पहुंचाने आया है। वो अलग अध्याय है, अलग विषय है। उस विषय को इस विषय से हम जोड़ नहीं सकते। प्राणनाथ जी कह रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में हमारा स्वभाव जो है वो मिलनसार हो, सबसे मिल करके रहें, प्रेम से रहें, हित से रहें, किसी का बुरा न सोचें। कोई बुरा सोचता भी है उसका भी कल्याण हो, ऐसा करके। एक हिंदी में एक कहावत है ना, बहुत सारे ट्रक के पीछे भी लिखा हुआ हमने देखा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला करके। वो तो एक गाली है ना, है कि नहीं? क्योंकि वो क्या है कि ड्राइवरों को लगता है कि हम जो ट्रक लेकर के जा रहे हैं पूरा सामान भरा हुआ है, तो एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि कुछ लोगों की नज़र खराब होती है, इसीलिए कोई आगे जूता लटकाता है, कोई आगे मिर्ची लटका करके चलता है। कुछ करते हैं ना कि बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ काले कपड़े लटकाते हैं। ट्रकों में आप देखिए जो दूर दूर तक जाते हैं काले कपड़े, ताकि नज़र न लगे। पर राज्य का नाम लेकर के आप निकलेंगे तो किसी की नज़र लगेगी नहीं। हमारे पास तो निज नाम महामंत्र है ना, पावरफुल मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। निज नाम का जाप करके यात्रा प्रारंभ कीजिए, किसी की नज़र लगेगी ही नहीं। पर उन ड्राइवरों के पास वो निज नाम महामंत्र नहीं है, इसलिए वो लोग तरह तरह से प्रयास करते हैं। पुराने फटे जूता कहाँ से ढूंढ के लटकाएंगे, कहीं से मिर्ची खरीद करके वहाँ लटका देंगे, काले कपड़े फटे हुए वो डाल देंगे, तो फटे हुए टायर को भी वो काट काट करके कहीं लटका देते हैं चारों तरफ। पर ऐसा है कि दुनिया के अंतर्गत क्या है कि तेरा मुंह काला ऐसा हो जाए, पर धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में बुरी नज़र वाले तेरा भी भला हो, ऐसा सोचना चाहिए। बुरी नज़र वाले तेरा भी कल्याण हो, तेरा भी भला हो। तो ये धार्मिक शिक्षा है, क्योंकि धर्म बहुत उदार होता है। राजनीति इतनी उदार नहीं होती है। राजनीति में बदला लेने की भावना जबरदस्त ढंग से होती है, पर धर्म उदार होता है, धर्म क्षमाशील होता है। धर्म में एक शब्द है क्षमा, माफ कर दो। सामने वाला मांगे या न मांगे, आप अपनी तरफ से माफ कर दो। सामने वाला मांगेगा तो मैं माफ़ करूंगा बोलोगे तो उस माफ़ी देने की बोझ से वर्षों तक आप दबे रहोगे। आपका मस्तिष्क दबा रहेगा कि कब मांगेगा, कभी मांगे तो सही। जैसे सास सोचती है ना, बहू कभी माफ़ी तो मांगे, हम देने को तैयार बैठे हैं ना, पर उस माफ़ी देंगे ये भाव का बोझ लेकर के कितने साल देना। मांगे न मांगे अपने तरफ से उदार बन जाओ, और उदार बन करके ठीक है हमने माफ़ कर दिया, हमने भुला दिया, क्योंकि हमको घर चलाना है, हमको समाज चलाना है, हमको देश चलाना है, हमको राष्ट्र चलाना है। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम कहाँ उलझे रहेंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं सरत धाम की न छोड़ियो, क्योंकि आप अनुदार विचार के तरफ, अपवित्र विचार के तरफ, किसी की बुराई के तरफ आप सोचने लगते हैं तो आपकी सुरता परम धाम से टूट जाएगी। जब पूजा करने बैठोगे तो आपका शत्रु ही सामने बैठ जाएगा। जहाँ राज्य बैठे हुए हैं ना, वहाँ तो आपका शत्रु बैठ जाएगा। चंदन घिस रहे हैं उसी के विषय में सोच रहे हैं, आरती कर रहे हैं उसी के विषय में सोच रहे हैं, और भोग धरा रहे हैं उसी के विषय में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए आप माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो और अपने कार्य में लग जाओ।
आपका जो कार्य है, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, वो उसमें लग जाओ। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर खुद को तो सुधार सकते हैं। दुनिया कब सुधरेगी हमें पता नहीं, हम तो आज ही सुधर सकते हैं, अब भी सुधर सकते हैं, इसी वक्त सुधर सकते हैं, क्यों नहीं सुधर सकते, हम जरूर सुधरेंगे। ऐसा करके अपनी सुरता को परम धाम की भक्ति से टूटने नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा विचार आएंगे तो सुरता टूट जाएगी और विचारों में हम खोए रहेंगे, भक्ति हमारी कमज़ोर पड़ जाएगी, उसको कमज़ोर होने नहीं देना है। तो कहते हैं सुरत पीछे फिराओ जिन्ना, माया के काम में, घर के काम में, परिवार के काम में, लेन देन के काम में सुरता को न फिराओ, उसको लिमिटेड कर दो। अनलिमिटेड काम आप करेंगे, अनलिमिटेड विचार आप करेंगे, अनलिमिटेड आप यार दोस्तों से मिलेंगे तो उतने ही परेशान रहेंगे। यार दोस्तों का क्या है, आज हमारे घर में कोई ज़रूरत है तो हम बुला लेते हैं, सारे मित्रों को बुलाते हैं, कल फिर उनके यहाँ होगा तो फिर वो बुला लेगा, और ज़्यादा दोस्त बना लिया तो रोज़ ही कहीं कहीं जाना पड़ता है। किसी का जन्मदिन हो रहा है, शादी का सालगिरह हो रहा है, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, कुछ हो गया आपको, फिर घर का काम कब करेंगे। तो हर चीज़ को लिमिटेड बना करके रखना, बहुत ज़्यादा संसार में फंसना नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति की सुरता टूट जाएगी, भजन टूट जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा, सेवा भंग हो जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का सो लीजो वचन मान। श्री जी कहते हैं कोई भी ब्रह्म सृष्टि है, परमधाम की महान आत्मा है, तो इन वचनों को मान लो, इन वचनों को स्वीकार करो, इन वचनों को हृदय में धारण करो, क्योंकि आपके लिए कहा है अपने पोहरे जागिए। फिर कहते हैं आप अपने समय में जागो, दूसरे के समय में मत जागो। देखिए हम लोग यात्रा में जाते हैं तो कभी कभी सुंदर साथ के घर में ठहरना होता है ना, पर हम अपने समय से जागते हैं। हमारा 4 बजे का उठने है तो हम उठ जाते हैं, क्योंकि हम उनके हिसाब से वो नहीं जागे करके हम सोए रहेंगे तो 6 बजे तक 7 बजे तक सोते ही रहेंगे। फिर हम पूजा पाठ जब ध्यान कब करेंगे। इसीलिए जहाँ भी जाइए अपने नियम से रहिए, अपनी शैली से रहिए, अपने रंग ढंग से रहिए। दूसरे के ढंग से हम क्यों जिए, दूसरे के नज़रिए से हम क्यों तैयार हों। हम अपनी नज़रिए से जिए, अपनी नज़रिए से हम रहें, अपने ढंग से हम रहें। इसके लिए श्री जी महाराज कहते हैं कि अपने पोहरे जागे, अपने समय में जागिए। आपके पास समय है जागने का, जागिए। दूसरा कोई जगाएगा ऐसा कोई भरोसा नहीं है, कोई जगाए ना जगाए। तो फिर कहते समय पहुँचा आन, समय आया हुआ है जागने का, फिर आए ना आए, ऐसा अवसर मिले न मिले। तो ये चर्चा का समय आज का यहीं पूरा होता है। हम सब लोग बायजूराज संघ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हैं और दिन के 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होना है। ऊपर जो हमारा पुराना मंदिर है उसके ऊपर जो विशाल हॉल बना हुआ है वहीं पर सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आप सब लोग तैयारी से रहें और बायजूराज संघ के सभी सदस्यों को ड्रेस में, आज और कल दोनों दिन आप लोग ड्रेस में रहें, फुल डे ड्रेस में रहें आप लोग, तो बहुत ही सुंदर रहेगा। और आप सबको जो भी निर्देशन दिया जाएगा सभी को बैच दिया जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, और भी जो भी तैयारी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही एक शुभकामना देने के लिए, मंगल कामना देने के लिए उपस्थित हूँ। बाकी सब तो हमारी बहनें कर रही है, महीनों से तैयारी कर रही है और प्रथम बार की तैयारी है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम अलग अलग प्रांतों में होते रहे। आसाम वाले आसाम में ही करते थे, सिक्किम वाले सिक्किम में करते रहे, बंगाल वाले बंगाल में, कभी सिक्किम बंगाल का मिलन होता रहा नज़दीक होने के चलते, नेपाल नेपाल में करते रहे, भूटान में ही चलता रहा। पर आज सबका समागम हो रहा है, पहली बार इस तरह से इकट्ठे होकर के कार्यक्रम करने का, इकट्ठे मिलने जुलने का, परिचय प्राप्त करने का। कई लोगों से केवल हमने सोशल मीडिया में देखा होगा, प्रत्यक्ष देखने का, प्रत्यक्ष मिलने का ये अवसर है। इस अवसर को 2 दिन का ये समागम है, आप लोग खूब इसका लाभ लें, आनंद
नया वातावरण में आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का, सो लीजो बचन ए मान, अपने पोहरे जागियो, समया पहुँचा आन, समया पहुँचा आन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।